अब 150 करोड़ का देश है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। 150 करोड़ में से वोटिंग देने वाले हैं 18 साल के ऊपर, यानी मैं लगभग मोटा मोटा, और पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, 90 करोड़ वोटर है, मैं बता रहा हूँ। 150 में से 90 करोड़ हैं, श्योरिटी आपको या उससे कम है? नहीं, 90 करोड़ है। ठीक है, अगर 90 करोड़ वोटर हुए तो 60% है 90 में से, जिसमें से आप देखो सारा डेटा निकल के देखो, वोट देने जाता है रूरल आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो गरीब है। जो एजुकेटेड लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दे डोंट रेस्पेक्ट मोदी, क्योंकि ये राम 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 राम, क्या कब तक क्या करोगे यार अभी राम के नाम ये से? तो आपका कहना है ना, आप ऐसा मानते हैं। हाँ, नहीं, तो क्यों पढ़े लिखे लोग वोट देने नहीं जाते? क्यों वोटिंग टर्न अराउंड रेशियो जब गिर रहा है, क्यों सिर्फ रूरल एरिया के लोग वोट डालने जाते हैं? पढ़े लिखे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को पता है ये पॉलिटिक्स हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वोटिंग होगी, इलेक्शन होगा, पार्टी आएगी, सिर्फ आपको खाने के लिए आएगी। आज इंडिया में टैक्सेशन रेशियो इतना हाई है कि हर आदमी जो टैक्स बचाने के लिए जो केपेबल है वो शिफ्ट हो रहा है सिंगापुर, दुबई। क्यों लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? हर आदमी जिसका बिजनेस अच्छा चल पड़ता है, टैक्स बचाने के लिए दुबई जाकर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेटेड लोगों को पता है कि गवर्नमेंट हमें बचाने नहीं आएगी, हमें खुद को बचाना पड़ेगा। मेरे को बचाने कोई मोदी नहीं आएगा। इलेक्शन हुए, आओ गए, मेरी जॉब में क्या फ़र्क पड़ा, मेरे घर के बिजली बिल में क्या फ़र्क पड़ा, मेरी नौकरी में, मेरे घर में सब्जी में, गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी, दिल्ली 50 को छू गया, कोई नहीं बचाने आएगा, मुझे खुद को ही बचाना है। मुझे खुद तो मैं क्यों वोट डालने जाऊँ? इसलिए हमें ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ना हम वोट डालने जाते हैं। इतना महीन जानकारी दे रहा हो। हाँ भाई साहब, बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कौन सी है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यही है, चुनावी नतीजों के बाद देश में कोई भी गवर्नमेंट, देश का सियासी माहौल अब विपक्ष और सत्ता पक्ष में बराबर टक्कर का आ गया। या जो पहले ये माना जाता था कि बीजेपी तो अपराजय हो गई, बीजेपी को तो हराया ही नहीं जा सकता, अब वो बात हो गई कि अब पहले की तरह माहौल हो गया। चलो भाई, देखिए अभी सबसे पहली बात है कि जो बैलेट अभी जो ईवीएम से जो हो रहा है, अभी चुनाव का तो डिफिनेशन ये होता है कि यदि एक भी वोटर को यदि डाउट है तो हमें डाउट को क्लियर करना चाहिए, वगैरह बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे यदि बैलेट से होता तो अच्छा था, वगैरह बात है। ये तो ख़राब हो रहा है अभी भी। दूसरी चीज़ है कि सरकार या अपोजिशंस, तो अपोजिशंस की तो हम बात नहीं करेंगे, अभी सरकार की बात करेंगे, वगैरह बात है। तो एजुकेशन हेल्थ पर तो कुछ बात करना नहीं, वगैरह बात है। जैसे अभी फिलहाल जैसे पेपर लीक हो रहा है, वगैरह बात है। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा समस्या है। और पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्या पेपर लीक नीचे वाले लोग कर दे रहे हैं? नहीं। अगर सरकार हम किसको कहते हैं? पीयून से लेकर पीएम तक सरकार होता है। सरकार का डिफिनेशन क्या है? कितना टाइम हो गया? अरे समय खत्म हो गया, जल्दी कुछ बोलिए। तो ये बात है, कुल मिलाया के कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, आप माफ़ कीजिए, समय बिल्कुल खत्म हो गया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।